हेलो बच्चों, एजुकेशन पॉइंट पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिज़िक्स का अगला चैप्टर अपना उठाने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। हम इससे पहले केमिस्ट्री का एक चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, फिज़िक्स का एक चैप्टर लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी हैं। अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि हमको पता है, हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी, किस चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं? तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? वीडियो के साथ साथ ही आप नोट्स भी बनाते रहें। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? अ चार्ज, इसकी डेफिनेशन लिखिए। अ चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी which is due to the excess or loss of electron। यानी कि इलेक्ट्रॉन का अगर बढ़ना हो या इलेक्ट्रॉन का कम करना हो, दोनों ही कंडीशंस में हमको चार्ज मिलेगा उस पर। अगर इलेक्ट्रॉन्स हम डोनेट कर रहे हैं, हमारे पास से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो हमको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे हैं तो हमको निगेटिव चार्ज मिलेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी किसको हम डेफिनेशन अगर हमसे पूछी जाए, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, हमने अभी तक पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी को, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, बट ये अधूरी डेफिनेशन है। पूरी डेफिनेशन क्या होगी? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब कि करंट तो, इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे फ्लो हो रहे हैं, बट वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब चार्ज से रिलेटेड दो चीज़ें हमको जाननी पड़ेंगी। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और अगर चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो ये हो जाएगा n × e, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना रहता है, तो n × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन पे रहेगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर n इलेक्ट्रॉन पे पूछे तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या होता है? डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या है? ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि अब हम रेट ऑफ किसी चीज़ का रेट कैसे निकालते हैं? उसको टाइम से डिवाइड करके। अब यहाँ से हमारा पहला फॉर्मूला आ जाता है
I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो Q रहता है ये हमारा रहता है चार्ज, T जो रहता है ये होता है टाइम, और I जो रहता है ये होता है हमारा करंट। इस चार्ज की SI यूनिट जो रहती है वो रहती है कूलम। क्या रहती है? कूलम। टाइम की सेकेंड, और करंट की रहती है एम्पियर। क्या रहती है? एम्पियर। अब इसमें पहली डेफिनेशन हमारी आ सकती है, डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इफ 1 कूलम of charge flows through a circuit for 1 second, current produced is 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर करंट कब प्रोड्यूस होगा? जब 1 कूलम चार्ज किसी सर्किट से 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा, तो उससे हमारा क्या निकल आएगा? 1 एम्पियर निकल आएगा। क्लियर है? इसी में हमसे पूछा जा सकता है डिफाइन 1 कूलम, तो हम यहाँ से फॉर्मूला लगा लेंगे Q इज इक्वल्स टू आई टी। ठीक है, तो यहाँ से हम कूलम को डिफाइन कर लेंगे। दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अभी जैसे हमको एक पहला फार्मूला हमारा मिल चुका है, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। जैसे सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 है, आ करंट ऑफ 150 मिली फ्लोज थ्रू a circuit for 2 minutes. Find the amount of charge। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर। जिस तरह से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा उसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हमको क्या क्या गिवन है? करंट गिवन है। तो सबसे पहले लिखेंगे करंट। करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। ये हमारा हो जाएगा 150 मिली एम्पियर, और हम सब कुछ किस में रखते हैं? SI यूनिट में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 150 इंटू 10⁻³ एम्पियर। करंट हमको दिया हुआ है, टाइम हमको दिया हुआ है। टाइम को हम लिखते हैं T से। ये हमको दिया हुआ है 2 मिनट्स। इसको हम SI यूनिट में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60, यानी कि 120 सेकेंड्स। क्लियर है? अब हमको निकालना क्या है? फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि हमको चार्ज निकालना, यानी कि हमको Q पता करना है। तो हम लिखेंगे V नो दैट, क्या फॉर्मूला होता है? Q इज इक्वल्स टू आई टी। वैल्यूज पुट करेंगे, Q इज इक्वल्स टू आई की जगह पे हमारा कितना आ जाएगा? 150 इंटू 10⁻³ इंटू 120। इसकी मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 की 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारा हो जाएगा 180, और इसके साथ 2 zeros और इंटू 10⁻⁻3, तो ये हमारा हो जाएगा 18 कूलम। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 18 कूलम। आई होप इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन आपको समझ में आ गए होंगे। Q इज इक्वल्स टू आई टी। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिए उसको। अ चार्ज ऑफ
a charge of 180 coulomb flows through a circuit for 12 seconds. Find the current produced in the circuit. वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। फॉर्मूला क्या था? Q इज इक्वल्स टू आई टी। Q की जगह 180 लिखेंगे, I हमारा I रहेगा, T की जगह 12 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 180 अपॉन में 12 इक्वल्स टू I। 12 से काटेंगे 15, तो I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 15 एम्पियर। क्लियर है? यही आंसर आना चाहिए आपका। ओके। अब नंबर, कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पूछ लेता है, उस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द current in a circuit is 10 ampere. Calculate the number of electrons passing through it पर सेकेंड। अब अच्छा, अगर हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेता है तो हम क्या करेंगे? देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है द करंट इन अ सर्किट इज 10 एम्पियर, यानी कि हमको गिवन क्या क्या है? गिवन है करंट, सबसे पहले तो करंट यानी कि I, ये हमको गिवन है 10 एम्पियर। उसके बाद पासिंग थ्रू इट पर सेकेंड, यानी कि टाइम हमको कितना दिया हुआ है? T, 1 सेकेंड। हमसे पूछा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक चीज़ याद रखना, Q इज इक्वल्स टू जो होता है वो NE के इक्वल होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। Q इज इक्वल्स टू NE, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज Q इक्वल्स टू हम NE लिख सकते हैं। तो अब हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? NE इक्वल्स टू IT। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इक्वल्स टू I की जगह पे हम क्या रखेंगे? 10 इंटू T की जगह पे 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो N इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 10 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। क्लियर है? अब ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू, नीचे ये काहे में है? माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, अपॉन में 1.6। इसको हम अलग सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 19। 16 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकल आएंगे। यानी जब भी हमको चार्ज केवल निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे? Q लिखेंगे, और जब भी हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे तो इस Q की जगह हम NE लिख देंगे, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो दो चीज़ें हैं। एक तो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में अंतर क्या है? देखो, जब भी किसी चार्ज को किसी सर्किट में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो कुछ वर्क डन होता है, उसी वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? मेन अंतर आपको इसकी डेफिनेशन से समझ में आएगा।
लिखते हैं डेफिनेशन, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to that point इसका फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल्स टू W बाई Q, वेयर V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W is work done and Q is that charge. पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट positive charge from one point to another in that circuit. फॉर्मूला इसके लिए भी V इज इक्वल्स टू W बाई Q ही रहेगा। V इसकी यूनिट हम वोल्ट से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? वोल्ट से। वर्क डन ऑब्वियस सी बात है जूल से लिखेंगे, और Q किससे लिखते हैं? कूलम से। SI यूनिट्स इसकी यूनिट है। दोनों में कोई अंतर दिख रहा है, कोई डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ पे क्या है कि हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ला रहे हैं, यानी कि अगर कोई सर्किट है तो इसमें हम किसी एक इन्फिनिटी पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे ला रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें हमको दोनों पॉइंट्स क्लियर है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी उस सर्किट में हमको दोनों पॉइंट क्लियर। यहाँ पे क्या है कि इन्फिनिटी से ला रहे हैं, हमको एक पहला पॉइंट क्लियर नहीं है कि कहाँ से ला रहे हैं। तो अगर इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अगर दोनों पॉइंट पता है तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब हमको दूसरा फॉर्मूला मिल चुका है, V इज इक्वल्स टू W बाई Q। इससे पहले कौन सा फॉर्मूला मिला था? Q इज इक्वल्स टू IT। ये फॉर्मूला इससे पहले पढ़ चुके थे। दूसरा फॉर्मूला अब मिल चुका है, V इज इक्वल्स टू W बाई Q। आइए इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क is done in moving a charge of 3 coulomb from moving a charge of 3 coulomb from one point to other where potential difference is 15 वोल्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे वर्क डन पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम। एक 3 कूलम के चार्ज को मूव करना है दो पॉइंट से जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 15 वोल्ट।
तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हमको गिवन क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है? चार्ज दिया हुआ है, तो सबसे पहले चार्ज लिख लेंगे। चार्ज को हम क्यू से मेंशन करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3 कूलम। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम ये लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, ये हमको दिया हुआ है 15 वोल्ट। हमको पता क्या करना है? हाउ मच वर्क इज डन, यानी कि वर्क डन पता करना है, यानी कि W हमको पता करना है। तो हम लिखेंगे V नो दैट, क्या हमने पढ़ा था? V इज इक्वल्स टू W/Q, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था। V की जगह पे क्या लिखेंगे? 15 इक्वल्स टू W हमको निकालना ही है, अपॉन में Q कितना है? 3। तो यहाँ से W हमारा कितना आ जाएगा? 45, और क्योंकि वर्क डन है इसलिए जूल, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 45 जूल। क्लियर है यहाँ तक? आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। न्यूमेरिक फार्मूला में बस न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व करना। तो पहला हमने कौन सा फार्मूला पढ़ा? Q इज इक्वल्स टू IT। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? V इज इक्वल्स टू W/Q। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस across two terminals of a battery if 100 joule of work done is required to transfer the charge of 20 कूलम। यानी कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोई बैटरी के 2 टर्मिनल्स हैं। बैटरी हमारी कैसी होती है? इस तरह से होती है, ऊपर 2 टर्मिनल्स होते हैं। इनके बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अगर 20 कूलम के चार्ज को यहाँ से लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क हमारा कंप्लीट हो रहा है? कितना वर्क? 100 जूल, इतना वर्क डन हो रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, गिवन, क्या क्या गिवन है? सबसे पहले हमको गिवन है वर्क डन। तो वर्क डन कितना दिया हुआ है? वर्क डन, इसको हम लिखेंगे W से, ये हमको दिया हुआ है 100 जूल। उसके बाद क्या दिया हुआ है? चार्ज दिया हुआ है, तो चार्ज लिखेंगे, इसको लिखेंगे Q से, ये हमारा आ जाएगा 20 कूलम। और हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V, ये हमको कैलकुलेट करना है। वही लिखेंगे V नो दैट V इज इक्वल्स टू W/Q। V हमारा कितना है? कैलकुलेट ही करना है। W कितना है? 100 जूल, अपॉन में जूल ना लिखे तब भी सही। Q हमारा कितना है? 20, तो ये कट जाएगा 5। V इक्वल्स टू 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट। सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं कौन कौन से हमने फार्मूले पढ़े। पहला फार्मूला पढ़ा Q इज इक्वल्स टू IT, जहाँ पे Q क्या होता था? चार्ज, I क्या होता था? करंट, और T क्या होता था? टाइम। उसके बाद हमने पढ़ा V इज इक्वल्स टू W/Q, जहाँ पे V क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस, W वर्क डन, Q चार्ज। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक आपको। ओके
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। कई बार एक नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द क्लोज्ड एंड continuous path in which electric current flows is known as electric circuit। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस पाथ जिसमें हमारा करंट फ्लो करता है। अगर हम एग्जांपल के लिए एक ये हम बैटरी ले लेते हैं, तो इससे यहाँ तक और ये हमारा बल्ब, तो यहाँ से अगर हमारा करंट फ्लो होता है और इस पूरे सर्किट को पास करता है, तो यही पूरा पाथ हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी पाथ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, द क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, इसकी भी डेफिनेशन पूछ लेता है। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, द schematic representation of an electric circuit is known as circuit diagram। वही सिंपल चीज़ है जैसा हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन में हम क्या करते हैं, सिंपल लिख देते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। केमिकल इक्वेशन में क्या, उसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, उसमें हम लिख देते हैं, अ बल्ब इज कनेक्टेड इन अ 2 वोल्ट बैटरी विद अ की रियोस्टैट। अलग अलग तरीके के सर्किट डायग्राम उसमें हम लिख देते हैं। अब जब डायग्राम बनाना होता है तो उसी का हम स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर कर देते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे हम सिंबल यूज़ करते हैं। पहला, अगर हम बात करें सेल की, तो सेल के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं। सेकंड, बैटरी, बैटरी के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड हम यूज़ करते हैं एमीटर, फिर रेजिस्टेंस, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस के बाद एक रियोस्टैट आता है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस रियोस्टैट का मतलब क्या होता है, ये रेजिस्टेंस को रेगुलेट कर सकता है, अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकता है, कम कर सकता है। जैसे आपने फ़ैन में देखा होगा, जो सीलिंग फ़ैन होता है उसमें आपने देखा होगा रेगुलेटर होता है, जिससे हम पंखे की स्पीड को धीमा तेज़ करते हैं। एक्चुअल में वो रियोस्टैट ही होता है। इसके बाद एक और सिंबल हम यूज़ करते हैं, की 2 तरह से हम यूज़ करते हैं, इस तरह से ओपन और इस तरह से अगर डॉट बना हुआ है तो क्लोज्ड। ये मेन पॉइंट है या मेन कंपोनेंट है जो हमको सर्किट डायग्राम में दिखाने होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। बल्ब के लिए एक और लिख लीजिए, अगर बल्ब बोलता है
तो बल्ब के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में, ओम्स लॉ इसके बारे में, और यहाँ से हमको हमारा तीसरा फॉर्मूला मिलेगा। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।